पहले क्या होता था कि जब भोजन लेते थे, तो पहले के भोजन में हम क्या करते थे कि हाथों से भोजन खाते थे। तो हाथों से भोजन खाते थे तो हम अपने हाथ की उँगलियों को, अपने हाथों की उँगलियाँ, अंगूठों को ऐसे टिप्पों को मिलाते थे, ऐसे खाना खाते थे। तो जब हम ऐसे भोजन खाते थे, ऐसे भोजन लेते थे, तो इससे हम क्या करते थे कि और पहले के लोग बहुत कहते थे कि जब भी आप खाना खाते हैं, तो खाना खाना खाते वक़्त आपका पूरा ध्यान आपके खाने पे होना चाहिए। तो भोजन आपका पूरा ध्यान खाने पे होगा और जब आप ऐसे मुद्रा बनाओगे, ये मुद्रा, तो इससे आपको आपका डाइजेशन अच्छा होगा। आपके जो पंच तत्व हैं, उनमें बैलेंस बनेगा, क्योंकि ये अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश है, ये पृथ्वी है, ये जल है। तो ये पंच तत्व आपके बैलेंस रहेंगे। तो आप भोजन लोगे, तो पंच तत्व बैलेंस होंगे, साथ में आपका जो भोजन है, आपका पाचन है, वो बहुत अच्छा रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो पहले के जो है, और दूसरा क्या है कि एक्यूप्रेशर पॉइंट, पहले के लोग आप देखते थे कि बगैर चप्पल जूतों के चलते थे, नंगे पैर चलते थे। तो जब आप नंगे पैर चलते हो, तो एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है, वो कोई नया पद्धति नहीं है ये। ये सदियों से चलती आ रही है। पहले के जो युग थे हमारे, तो उस सब युगों में जो है, द्वापर, त्रेता, सतयुग, वो सभी युगों से ये चलता आ रहा है कि जब आप नंगे पैर चलते हो, तो ऑटोमेटिकली उससे एक्यूप्रेशर पॉइंट बन जाते हैं। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट कोई नई पद्धति नहीं है, ये बहुत ही प्राचीनतम पद्धति है, जो कि ये पद्धति चाइना में भी है, जापान में भी है। तो नंगे पैर चलते हैं, तो उससे आप जब भी आपके पास समय हो, तो नंगे पैर ज़रूर चलो। यदि हरी घास हो तो बहुत अच्छा है, यदि हरी घास ना हो, तो आप वैसे भी उसमें चलोगे, खुरदरी मिट्टी पे चलोगे, तो उससे देखना नेचुरली आपकी, क्योंकि आपका ऑटोमेटिकली आप देखना पैर के जो तलवे होते हैं ना, वो कंट्रोल सिस्टम होता है। कभी भी देखना, जब आप आपके शरीर में ज़्यादा विषैले तत्व जमा हो जाते हैं, तो विषैले तत्व वो हमारे लैट्रिन बाथरूम के थ्रू ना निकल पाएँ, तो वो हमारे स्किन के थ्रू निकलते हैं, और स्किन के थ्रू उनका बेस्ट निकलने का जो तरीका होता है, वो पैर के तलवों के थ्रू ही निकलते हैं। आप देखना, कभी भी महसूस करना। तो और ये पद्धति में सदियों से चलता आ रहा है कि आप पैर के तलवों की मालिश करके सोओगे, तो आपको एकदम नई ताजगी मिलेगी।